नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? दिवाली बहुत अच्छे से मना ली होगी। अब हाफ ईयरली आने वाले हैं, तो पढ़ाई में जुट जाना है आपको। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 12 है अर्थ विचार में वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम 50 वाक्यांशों के लिए एक शब्द समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब। तो 50वां शब्द था, वाक्यांश था, जो अपने काम में होशियार हो उसे कहेंगे कार्यकुशल ना। जो अपने काम में जो भी वह कार्य करता है उसमें वह परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, कुशल है, तो उसे कहेंगे कार्यकुशल। चाहे पढ़ाने में हो, चाहे खाना बनाने में हो, चाहे खेलने में हो, गाने में हो। ये तो खैर कलाएं हो गई है, लेकिन कार्यकुशल जैसे कोई कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बनाता, बहुत शानदार, अलग अलग, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के, या जैसा भी है, जो भी काम करता है उस काम में वह बहुत ही कुशल है, उसे हम कार्यकुशल कहते हैं। अगला है 51, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए उसे कहते हैं कष्ट साध्य। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, जो भी काम हम करते हैं मेहनत तो उसमें पड़ती है ना। कई लोगों को तो मेहनत करना भी कष्ट साध्य लगता है, लेकिन मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन उसमें अलग से और कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। कोई बहुत ही मुश्किल कार्य है लेकिन बहुत आवश्यक हमें करना, तो कष्ट सहन करके भी जो कार्य किया जाए उसे कहते हैं कष्ट साध्य। बहुत ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना है आपको, किसी दुर्गम रास्ते पर चलना है, तो कष्ट साध्य हो जाएगा वो कार्य कि आपने काम तो किया, वहां पहुंच भी गए, लेकिन बड़ा ही कष्ट साध्य था, बड़ा ही दुष्कर था। ठीक है। आगे है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। कुमार्गी मने कु मने बुरा और मार्गी मने मार्ग पर चलने वाला। गलत मार्ग पर, चाहे कोई गलत व्यसनों में पड़ गया है ना, जो हमें काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम करना, चोरी करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, या जो भी गलत कार्य हो सकते हैं उस पर चलने वाले को कहेंगे हम कुमार्गी। चाहे कोई व्यसन हो जाए, शराब पीने का, कुछ सिगरेट पीने का, है ना। अगला है ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं। और इसमें यह भी है कि जो ऊंचे कुल में, अच्छे कुल में, प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है तो वह अपने थोड़ा सा बहुत शिष्टता से, सभ्यता से जीवन जीता है या व्यवहार करता है। वह सोचता है, विवेक से कार्य करता है, विवेक से सोचता है और विवेक से ही सब कुछ निर्णय लेता है। वह कभी कुमार्गी भी नहीं होता, है ना, कुसंस्कारी भी नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कुलीन, जो अच्छे संस्कार वाले हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले। ऊंचे कुल की यही शोभा होती है या ऊंचे कुल की यही खूबियां होती है कि वे बड़े संस्कारी, शिष्ट, शालीन और अच्छी अच्छी सत् प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है। अगला है तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि वाला, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेजी से सोच लेता है, तेजी से बात कह देता है, तीव्रता से सोचकर बात कह देता है, वह कहलाता है कुशाग्र बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला। हम पर कोई उपकार करे, हमारा कोई भला करे, कोई सहयोग करे, सहायता करे और उसे हम माने तो हम कहलाएंगे कृतज्ञ। और अगर हम उपकार को न माने तो कहलाएंगे कृतज्ञ। आजकल तो माता पिता के लिए भी बच्चे बोल देते हैं कि क्या क्या उन्होंने हमारे लिए, सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनके एहसानों को नहीं मानता, उनके उपकारों को नहीं मानता, वह कहलाता है कृतज्ञ। और जो उपकार को मानता है वह कहलाता है कृतज्ञ। कोई मित्र हमारी सहायता कर सकता है हमारे बुरे समय में, संकट में, तो उसके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और माता पिता के लिए, ईश्वर के लिए तो हमेशा हर पल कृतज्ञ होना चाहिए। अगला है बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध तो होते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं कोई भी, लेकिन एक तो अच्छे कामों के लिए विख्यात होता है, उसे कहते हैं विख्यात या प्रसिद्ध। और जो गलत काम के लिए प्रसिद्ध है वह कहलाएगा कुख्यात। राम भी प्रसिद्ध थे, रावण भी प्रसिद्ध था, लेकिन राम अपने सदाचारी जीवन के लिए प्रसिद्ध थे, मर्यादित आचरण के लिए प्रसिद्ध थे, और रावण दुराचारी जीवन के लिए कुख्यात था। तो ख्यात दोनों थे, लेकिन राम विख्यात थे और रावण कुख्यात था। कृष्ण विख्यात थे, कंस कुख्यात था। पांडव विख्यात थे, दुर्योधन या कौरव कुख्यात थे। तो ये बात समझ में कि नाम दोनों का हो सकता है, लेकिन एक तो बुरे रूप में नाम लिया जाता है बुराई के लिए, और एक अच्छे रूप में, अच्छी प्रशंसा के लिए, यश के लिए जिनका नाम लिया जाता है वह कहलाते हैं विख्यात। और जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होते हैं वे कहलाते हैं कुख्यात। डाकू कुख्यात होगा, साधु विख्यात होंगे। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, कटु मने कड़वा और भाषी मने बोलने वाला,
तो जो कड़वा बोलता है वह कटुभाषी कहलाता है। कुख्यात में वही कु उपसर्ग था और ख्यात मैंने प्रसिद्ध, ठीक है ना, तो बुरी बात के लिए प्रसिद्ध। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है 60वां वाक्यांश, जहाँ कल पुर्जे बनाए जाते हैं तो ऐसा कारखाना उसे कहते हैं कारखाना। तो कारखाने जहाँ कल पुर्जे बनाए जाते हैं मतलब किसी मशीनरी के या वाहन के किसी भी चीज़ के कल पुर्जे छोटे मोटे यंत्र बनाए जाते हैं वह कहलाते हैं कारखाने। जो अंदर से खाली हो, खोखला, कोई वस्तु भी खाली हो सकती है और व्यक्ति भी अंदर से खाली हो सकता है तो वह कहलाता है खोखला। खोखला माने जिसमें अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, केवल ऊपरी आवरण है और अंदर से वह खाली है। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र पाणी, चक्र और पाणी माने हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम कहते हैं चक्रपाणी। जैसे विष्णु के हाथ में भी चक्र है तो विष्णु को हम चक्रपाणी कहते हैं। कृष्ण भगवान ने भी हाथ में लिया था, समय समय पर लिया था, है ना, तो विष्णु के हाथ में हर समय चक्र होता है तो चक्रपाणी। जो किसी को न सुहाता हो, खटकना, जो हमारी आंखों को खटकता है, हमें बिल्कुल हमारे आंखों के सामने भी हमें देखना पसंद नहीं है, उसके बारे में सोचना विचारना भी पसंद नहीं है, बात करना भी पसंद नहीं है, तो वह कहलाता है खटकना। जो किसी को न सुहाता हो। सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार, जो खरीदता है, सामान खरीदता है, कोई भी वस्तु खरीदता है तो वह ग्राहक या खरीदार कहलाता है और इसे आप क्रेता भी कह सकते हैं। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ, तो जो गणित में कुशल है, गणित का बहुत विद्वान है, जिसको गणित का बहुत ज्ञान है और गणित में जिसकी बहुत दिमाग चलता है उसे कहेंगे हम गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो, गण्य या गणनीय, जो गणना योग्य हो, जिसकी गिनती की जा सके, है ना, वह कहलाता है गण्य या गणनीय। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, गगन कहते हैं आकाश को, चुंबी माने चूमने वाला या छूने वाला। तो जो आकाश को छूने वाला मतलब जो बहुत ऊंचाई वाला है, चाहे कोई इमारत हो सकती है बहुत ऊंची, कोई स्तंभ हो सकते हैं बहुत ऊंचे, तो उन्हें कहेंगे हम गगनचुंबी। गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी मंदिर, गगनचुंबी प्रतिमा, जैसे वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा इतनी ऊंची है कि उसे हम गगनचुंबी प्रतिमा कह सकते हैं। नाथद्वारा में जो वो बना है शिव का, अभी मैं एकदम शब्द भूल रही हूँ, शिव जी का जो बना है वो भी उसे हम गगनचुंबी कह सकते हैं। तो गगनचुंबी माने बहुत ऊंची जो प्रतिमा या मंदिर या वो क्या कहते हैं ना, बिल्डिंग्स इमारतें वगैरह बनी होती है तो उन्हें हम कहते हैं गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। गुप्तचर, चर मने चलने वाला और गुप्त मने छुपी हुई, तो जो ऐसे जासूस भी जिनको कहते हैं गुप्तचर, जो दूसरों की गुप्त बातों का पता लगाए, है ना, किसी के भी बारे में कोई जांच पड़ताल करनी है या कोई खोजबीन करनी है, किसी के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो ऐसे काम के लिए गुप्तचर काम में लिए जाते हैं जो उनके गुप्त बातों का पता लगाता है। जो बातें छुपाई जाती है या छुपाने लायक होती है लेकिन उन्हें वे खोद निकालते हैं। छिपाने योग्य बातें गोपनीय, तो ऐसी गोपनीय बातों को गुप्तचर ढूंढ निकालते हैं। गोपनीय जो बातें किसी को बताई नहीं जानी चाहिए, छिपानी चाहिए। चाहे आज परीक्षा परिणाम बनाते तो उनका रिजल्ट है, सुरक्षा संबंधी मामले हैं, हमारे घर की जो धन दौलत है, जो भी चीज़ें हैं जो छुपा के हम रखने योग्य जो चीज़ें होती है वो गोपनीय दस्तावेज, जैसे गोपनीय दस्तावेज, है ना, तो जो कागजात होते हैं छुपा के रखने लायक होते हैं तो वे छिपाने योग्य बातें गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल, गो मने गाय और पाल मने पालने वाला, तो जो गायों को पालता है उसे भी गोपाल कहते हैं। गाय को चराने वाला ग्वाला, तो जो गायों को चराता है वह ग्वाले होते हैं। गायों को जो रखते हैं पालते हैं वो गोपाल कहलाते हैं और जो उन गायों को चराने के लिए ले जाता है, अगर वो गोपाल ही गायों को चराता है तो वह ग्वाला भी कहलाएगा और गोपाल भी कहलाएगा, ठीक है। गाँवों में रहने वाला ग्रामीण, जो गाँव में रहता है उस व्यक्ति को ग्रामीण भी कहते हैं और देहाती भी कह सकते हैं। कहते हैं मतलब नगर में रहने वाला नागरिक, नगर में रहने वाला नागरिक, नागरिक तो गांव में रहने वाला भी होता है लेकिन नगर में रहने वाले को हम नगरीय भी कहेंगे, नगरीय कहेंगे, नागरिक भी कह लो और नगरीय कहेंगे। क्या गांव में रहने वाला नागरिक नहीं होता है, नागरिक वो भी होता है, ठीक है। बीमार का इलाज करने वाला, जो बीमार है चाहे आप हो हम हो तो जिससे हम इलाज कराते हैं वह क्या कहलाता है, चिकित्सक, डॉक्टर, ठीक है। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार, कलाकार होते हैं उनमें से कोई चित्र बनाने वाला व्यक्ति है तो उसे हम कहेंगे चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना वह कहलाता है चक्रव्यूह। चक्र के आकार में सेना की रचना करना, सेना तो होती है एक तो क्रम से खड़ी है और एक हम ऐसी व्यूह रचना होती है, सेना की ऐसी व्यूह रचना होती है कि जिसमें शत्रु आकर के जिसको भेदना उनके लिए मुश्किल हो जाए, समझना उनके लिए मुश्किल हो जाए, तो ऐसी रचना को बोलते हैं चक्रव्यूह। जैसे कि महाभारत में भी चक्रव्यूह की रचना की गई थी कौरवों के द्वारा और उसको भेदने में अर्जुन कुशल थे, लेकिन अर्जुन को उस दिन षड्यंत्र पूर्वक
कहीं बाहर भेज दिया गया था शायद षड्यंत्र पूर्वक, या नहीं किसी काम के लिए वो गए थे, किसी से युद्ध करना था और वे गए थे। और बाद में अभिमन्यु जिसने चक्रव्यूह में घुसने की तो विद्या सुन ली थी, अपनी माँ के गर्भ में थे तब, लेकिन बाहर निकलने का उनको पता नहीं था, तो वे उस चक्रव्यूह में फंस गए और मारे गए। तो चक्रव्यूह ऐसी रचना होती है, सेना को इस तरह से खड़ा किया जाता है कि शत्रु उस सेना में घुस नहीं पाता। ठीक है, पूरा ज्ञान हो तभी वो उस चक्रव्यूह को भेद सकता है। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रोपयोगी। तो छात्रों के उपयोग में जो चीज़ें आती है, पुस्तकें, कॉपियाँ, पेन, चार्ट्स वगैरह, जो भी आपके सामग्री काम में आती है वो कहलाती है छात्रोपयोगी। और छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि छात्रवृत्ति कहलाती है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलती है, जो बड़े होशियार होते हैं, जैसे भी गार्गी पुरस्कार वगैरह है, तो ये भी छात्रवृत्तियाँ हैं। और कमज़ोर वर्ग के बच्चों को, जो प्रतिभाशाली है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा न होने की वजह से नहीं पढ़ पाते, तो उन्हें भी जो छात्रवृत्ति दी जाती है, तो छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि पुरस्कार स्वरूप भी दी जाती है, सहायता स्वरूप भी दी जाती है। और छात्रों के कल्याण के लिए जीवन में उनका छात्र जीवन, उनकी शिक्षा न रुके, इसलिए जो राशि अनुदान दिया जाता है वह कहलाती है छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव जलचर, जल में रहने वाले जीवों को हम जलचर कहते हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जित धन इंद्रिय, तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, चाहता हो जैसा ही वह काम करते हो। यह नहीं कि हमने कुछ भी देखने लगे तो हमने देख लिया, कुछ भी सामने आ गया तो हमने खा लिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी बातें कर ली। नहीं, हमारी इंद्रियां पूरी वश में है कि हमें गलत काम नहीं करना है तो नहीं करना है, अनुचित काम नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है। जन्म से अंधा, जन्मांध, जो जीवन जो जन्म लेता है उस समय से ही अंधा होता है, वह जन्मांध कहलाता है। जैसे कौरवों के पिता जन्मांध थे, वो धृतराष्ट्र जन्मांध थे, और उनकी पत्नी ने बाद में आंखों पे पट्टी बांध ली थी, और बाद में कोई दुर्घटनावश भी आंखें खो देते हैं, आंखों की रोशनी खो देते हैं, वे भी अंधे हो जाते हैं। लेकिन जो जन्मांध मतलब जो जन्म से ही अंधे होते हैं, उन्हें जन्मांध कहते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, जिज्ञासु मैंने जो कुछ जानना चाहता है किसी भी विषय पर। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो वही प्रश्न भी करते हैं और कुछ न कुछ जानना चाहते हैं। तो जिज्ञासु वे कहलाते हैं जिनमें कुछ जानने की इच्छा हो, चाहे पढ़ाई में से भी आपस में प्रश्न पूछते हैं। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला, तो आप सबको जिज्ञासु होना चाहिए। ये नहीं कि जो भी पढ़ाया जा रहा पढ़ लिया, सुन लिया और बात खत्म। अक्सर आजकल के बच्चों की यही आदत हो गई है। बच्चों को बहुत सुविधाएं देने लगी ना सरकार, तो बच्चे भी थोड़े से लापरवाह हो गए हैं। लेकिन हमें जिज्ञासु होना चाहिए। हम जो भी पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आता है नहीं आता है, हमें सवाल अवश्य करना चाहिए। ये आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी कहलाता है। जो आपके भविष्य के बारे में बताता है, आपके हाथ की रेखाओं को देख करके आपके बारे में बताता है, आपकी कुंडली देख करके बताता है, तो ये भी एक विद्या होती है ज्योतिष, वे कहलाते हैं ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे, डरावना, चाहे कोई दृश्य देखकर डर लगे, किसी व्यक्ति को देखकर डर लगे, तो वह कहलाता है डरावना। तप करने वाला तपस्वी, जो तपस्या करता है वह कहलाते हैं तपस्वी। दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी, जो आगे की दूर की देख करके कार्य करता है। ये नहीं कि जो होगा जो हो जाएगा कल आज तो हम कर डालें, नहीं, जो आगे का देख करके परिणाम को सोच कर हम कार्य करते हैं, तो गलत कार्यों से भी बचते हैं और किसी परेशानी में फंसते भी नहीं है। इसलिए जो दूरदर्शी होते हैं वे दूर की देख करके, दूर की सोच करके कार्य करते हैं। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, ऐसे स्थल, ऐसे दृश्य जो देखने लायक हो, तो उन्हें हम कहते हैं दर्शनीय, है ना। देश में, सारी दुनिया में बहुत दर्शनीय स्थल है जिनको हम देखने के लिए जाते हैं पर्यटक बन के। जिस पुत्र को गोद लिया हो, दत्तक, दत्तक पुत्र कहलाता है। वह किसी के संतान नहीं होती है और वह किसी अन्य के बच्चे को, चाहे परिवार के हो चाहे अनाथ बच्चे हो, उनको गोद लेते हैं, तो वह बच्चा जो गोद लिया हुआ होता है वह कहलाता है दत्तक। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, बहुत मुश्किल, और गम मने जाना, तो जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो वह कहलाता है दुर्गम मार्ग, है ना। जो समझने में कठिन हो, दुर्बोध, बोध मने समझना और दूर मने वही मुश्किल। तो जिस चीज़ को समझना मुश्किल हो जाए, कोई कविता हो क्लिष्ट है ना, किसी की भाषा क्लिष्ट है, तो उस कविता को भी समझने में कठिनाई आती है, तो वह कहलाती है दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा न हो, दुराचारी, जो बुरा आचरण करता हो, है ना, जो बुरा आचरण करने वाला होता है उसे दुराचारी कहते हैं। इसके बारे में पहले भी आ चुका है।
अगला है कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ, दुर मने वही मुश्किल और लभ मने प्राप्त होना, तो जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, कठिनाई से प्राप्त होता है, उसे कहते हैं दुर्लभ। दूर की सोचने वाला भाई दूरदर्शी, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, दुष्कर मने वही मुश्किल कार्य जिसे करना बहुत मुश्किल हो, वह कहलाता है दुष्कर कार्य। धर्म को चलाने वाला, धर्म प्रवर्तक, साधु संत सन्यासी धर्म गुरु जी ये होते हैं धर्म प्रवर्तक, वे उस धर्म को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हम तो जानते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं और हम धार्मिक कहला सकते हैं कि हम धर्म का कार्य करते हैं या धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन जो इस धर्म को आगे बढ़ाता है, जनता में प्रचार प्रसार करता है, उपदेश प्रवचन दे करके, भ्रमण करके, यात्राएं करके, तो वे कहलाते हैं धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला, निरामिष, निरामिष होता है जो मांस नहीं खाता है, शाकाहारी। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता, अरे ईश्वर क्या है, जो भी है मैं हूँ, या ईश्वर को मैंने देखा ही नहीं तो मैं नहीं मानता हूँ, ऐसे व्यक्ति नास्तिक कहलाते हैं। और जो ईश्वर में पूरा विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वे कहलाते हैं आस्तिक। और हमें आस्तिक होना चाहिए क्योंकि ईश्वर है, हम नहीं देख सकते, इसमें थोड़ी कि वह नहीं है, सारी सृष्टि की रचना ईश्वर ने की, ईश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो हमें ईश्वर को पूर्ण रूप से मानना चाहिए, ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए और आस्था रखनी चाहिए, और ईश्वर के प्रति प्रतिपल कृतज्ञ होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। ठीक है। जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात, जो बच्चा, जिस बच्चे का अभी भी जन्म हुआ है, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, तो उसे हम नवजात बच्चा कहते हैं। आगे है जिसके पास धन न हो, निर्धन, जिसके पास धन न हो, जो गरीब है, जो अभावग्रस्त है, उसे कहते हैं हम निर्धन। तो आज ये 50 हमने वाक्यांश और पढ़ लिए हैं, आप इन्हें पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, समझिए, ताकि जब भी ऐसे वाक्यांश आए तो उनको भी आप समझ सकें, और ऐसे शब्द आ जाएं तो भी आप समझ सकें, और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब भी आप अच्छे से दे सकें। एक ही शब्द नहीं होता है, एक एक दो दो शब्द भी हो सकते हैं, और मैंने बताए भी हैं, है ना। ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।